बाय 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 बेटा। तो फ्रेंड्स वानी पेपर दे के आ गई, तो पता नहीं एक आदमी बैठा एक औरत बैठी बस की किससे बता रही। हाँ फिर क्या हुआ बता। सब कह रहे सुहानी की अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बताने लायक नहीं है ये वाला। क्यों? अभी जिस टाइम से मैंने सुना है उस टाइम से ही मुझे बहुत बड़ा दुख है, मतलब बहुत बड़ा कांड हो गया है। बोला उसने मेरे को भी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की सांस नीचे। मैंने कहा क्या हो गया है, बड़ा टेंशन में आई। फिर उसने बोला मम्मी ऐसा ऐसा हो गया मुझसे स्कूटी में। मेरा भी दिमाग उस टाइम से टेंशन में। फिर बोला मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा जाओ फटाफट से मंदिर और हाथ जोड़ के आओ भगवान जी से। तो बड़ा टेंशन में उस टाइम से। मैं भी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और सुबह के बज गए हैं 10, जो कि 10 बजे से वीडियो की स्टार्टिंग कर रही। सुबह से एक रत्ती का भी टाइम नहीं हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे आधार कार्ड वगैरह मतलब फ़ोटो। तो फ्रेंड जहाँ मैं फ़ोटो स्टेट की दुकान में गई थी वहाँ पर भी थोड़ा काम मेरा हो गया है, थोड़ा रुका पड़ा है। जो कि बच्चों के पापा का नाम एक जगह हरिचंद पांडे और एक जगह हरगोविंद पांडे है। बड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। बच्चों के सारे स्कूल में हरिचंद पांडे और इनकी जॉब में हरगोविंद पांडे है। अब मुझे हरिचंद पांडे वाला हरगोविंद पांडे वाला करा, वो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनके डिपार्टमेंट में। तो बहुत समस्या में पड़ गई हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल के दिन बच्चों को भी बहुत दिक्कत होगी। अब इसका समाधान किस तरीके से होगा सोचते हैं समझते हैं ठंडे दिमाग से। और बैंक में भी गई थी, बैंक में भी मेरे को पूरा आधा घंटा लगा वहाँ पर, जो कि दुकान बढ़ा के जाना पड़ा। तो बैंक का काम भी मेरा बहुत आराम से हो गया था। अंदर आ गई हूँ, अंदर आके फटाफट से बनाती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपको। और इतनी ज़िंदगी में दिक्कत है ना, कुछ कहना नहीं आता। हाँ अभी बेटे का भी फ़ोन आया है, तो बेटे का मैंने कुछ पैसे किए थे तो उसको मैसेज कर दिया। उसका कॉल आया अभी, मम्मी पैसे आ गए करके। तो बेटा कह रहा है मम्मी आज मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया है, मेरे ऊपर की सांस ऊपर ही नीचे की सांस नीचे। मैंने कहा क्या हो गया ऐसा? तो कह रहा मम्मी मैं स्कूटी में जा रहा था तो मेरे आगे इतना मोटा सांप आ गया, मुझसे दब गया। तो मैंने कहा बेटा कोई तुमने दबा के नहीं दबाया, वो अचानक से आ गया। तो जानबूझ के मत ना, कोई गलती तुम मतलब करके करोगे वो तो उसका दंड भगवान आपको अवश्य देंगे। मतलब कोई चीज़ हमसे जानबूझ के हो गई है तो अब उसमें अफसोस तो होता ही है। मतलब कह रहा सांप तड़प रहा था, मुझे बड़ा बहुत टेंशन हो गया उस टाइम से, मन बेचैन है मेरा। तो मैं मंदिर में जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के आता हूँ। मैंने कहा सही है, मंदिर में जाओ हाथ जोड़ के आओ। और उस टाइम से मुझे भी बेचैनी हो गई उसकी, मतलब फ़ोन आया था मम्मी ऐसा हो गया करके। मेरे को भी मन अजीब सा हो गया मेरा। तो हे भोले बाबा, गलती बेटे ने करके नहीं करी, अचानक से सांप आ गया था तो वो भी क्या करता, अचानक से ही हुआ है जो हुआ है। तो क्षमा करना मेरे बेटे को। और हाथ जोड़ के आऊँगा बोल रहा था, मंदिर में जाता हूँ बोल रहा था। मैंने कहा चले जाओ, अच्छी बात है मंदिर में जाना, तो जाके आओ मत्था टेक के आओ। तो फ्रेंड खाना बन के भी मेरा रेडी हो गया, जो कि इसमें मैंने चावल बनाए हैं। और यह है मेरी लौकी की सब्ज़ी, जो कि दाल मना कर रहे थे बाबू, लौकी की सब्ज़ी बना बोल रहे थे चावल के साथ। तो एक छोटी छोटी लौकी थी तो मैंने सब्जी बना दी। अब इसमें थोड़ा सा दही है और थोड़ा सा मट्ठा है, तो ये दोनों चीज़ डाल दूंगी मैं, मट्ठा और दही। तो बहुत अच्छी जो कि टेस्टी सब्जी होती है मट्ठा और दही डाल के लौकी की सब्जी में। थोड़ा कल शाम का दही भी बचा है वो भी डाल देती हूँ उसमें। तो ठंडा करके डालना है, जो कि फट भी सकता है गर्म में। जो कि मैंने कुकर नीचे निकाल दिया था, सब्जी को ठंडा होने दिया। तो अब रखूंगी मैं गैस में इसको पकाने के लिए। तो 12 साढ़े 12 हो गए हैं, 12:30 हो गए। मंदिर में बत्ती भी जली है, जो कि मेरी भगवान जी ऐसी जली रहे तुम्हारी जो। तो फ्रेंड यहाँ पर लौकी और दही और मट्ठी की सब्जी बन के मेरी एकदम बढ़िया रेडी हो गई है, जो कि इसके साथ चावल बहुत टेस्टी होते हैं। तो फटाफट दे दूँगी मैं बाबू को, जो कि पक्के रेडी हो गया खाना। टाइम भी हो गया है 12:30। थोड़ा इस तरीके से खून लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको खाना बाबू को देने के बाद। तो फ्रेंड ये लगा दिया है मैंने बाबू के लिए चावल। खाना बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, मेरे लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही, जो कि बाबू दाल खा लेते हैं। कभी छोले बना लो, छोले खाने को मनसाते नहीं हैं। बनाऊँ तो खाना क्या बनाऊँ हो गई मुझे। तो ये लौकी की सब्ज़ी भी मतलब इस तरीके से दही और छाछ डाल के बहुत टेस्टी होती है। एक बार आप लोग बना के देखना ऐसे। बहुत से लोगों ने खाई भी होगी, जो पहले के होंगे लोग, और बहुत से लोगों ने नहीं भी खाई होगी। तो एक बार बना के देखना। ये दही और लौकी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, जो कि बहुत
आसान तरीके से बन जाती है। और इधर ईजा के लिए भी रख दिया मैंने, जो कि फैला के रखा है, गाय के लिए भी गर्म हो जाता है खाने के लिए। तो फ्रेंड गाय को दे के आती हूँ, फिर खाऊंगी मैं खाना, जो कि आजकल मेरे को पूरा 1 बज जा रहा खाते खाते। खोल 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 खोल, तो हट गया। और हिलाओ और हिलाओ। गिर जाएगी। मैं हिलाती हूँ, मैंने को नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। गैस निकल गई शायद उसकी बोले पहले ही है, हो जाएगा। नहीं आता है भाई। चीटे तुम्हारे इसमें पड़ेंगे बेटा। आंटी तो कह रही है नीचे कोई नहीं, तुम्हारी चुन्नी में ना पड़े दाग कहीं। आज खुशी क्यों बना रहे? कभी खुशी कभी गम, बदलेंगे ना हम। बाय 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 बेटा। तो फ्रेंड खाना खा के आ गई हूँ दुकान में, और पसीने से तो आज इतनी गर्मी हो रही, बुरा हाल है। मतलब मुंह धोते धोते सुबह से परेशान हो गई हूँ, पूरा सिंदूर बह गया था मेरा, जो कि बड़ी मुश्किल से साबुन से साफ करके आई हूँ। तो फ्रेंड अब मैं करती हूँ अपनी दुकान के और काम, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। काम तो खैर कुछ नहीं करूँगी, थोड़ी देर में बैठ जाऊँगी, जो कि सुबह से थकी पड़ी हूँ। टाइम 1:30 बज गया है, तो अभी मिलूंगी आपको मैं 4 बजे। तो फ्रेंड टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, और चाय बना के ला गई हूँ, और बाबू को भी दे के आ गई हूँ, और अपने लिए भी ला गई हूँ। और बैठे बैठे काट दी है मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्जी भी, जो कि शाम को लेट हो जाती है। अब के साल ऐसी भिंडी की कटिंग वाली सब्जी नहीं खाई थी, तो अभी मेरे पास टाइम भी था, और आराम से मैंने वाली सब्जी काट दी, जो कि फिर शाम को टाइम नहीं मिल पाता। इसमें टाइम लगता है, एक भिंडी के 4 पीस करने होते हैं, मतलब 4-4-6 पीस करने होते हैं, मतलब एक भिंडी के। तो बढ़िया तरीके से मैंने सब्जी भी काट दी। अब मैं पीती हूँ चाय, और मिलती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड अब मैंने एक काम और करना है। 3 दिन से आंटी मेरे को ये नीम के पत्ते दे गए हैं, तो उनके बच्चों ने भी, मतलब उनके नाती पोतों ने भी, आंटी नहीं पीसा, तुमने नहीं पीसा करके मेरी जान पापत करके, जो कि सूख भी गए हैं, थोड़े मुरझा गए हैं। मतलब तीसरा दिन है आज, तो मेरे को टाइम नहीं लग पाता, तो आज शाम को इनको मतलब पत्ते एक एक करके तोड़ लेती हूँ, और शाम को पीस के दे दूंगी, जो कि कल संडे भी है। कल वो बच्चे सुबह लगा लेंगे, या ये मैं ही उनके घर चले जाऊंगी। 3 जने हैं, और 3 भाई बहन। कह रहे थे आंटी हमको रोड पार करने में डर लगती है, तो सुबह या मैं उनके घर जाऊंगी, या खुद उनको पीस के दे दूंगी। तो इनके लिए करती हूँ फटाफट से एक काम। अभी शाम को आएंगे, आंटी नहीं पीसा तुमने बोलेंगे, तो फटाफट से इनको तोड़ के पीस के अंदर से रख दे। तो फ्रेंड सुहानी पेपर दे के आ गई, तो पता नहीं एक आदमी बैठा, एक औरत बैठी, बस की किससे बता रही। हाँ फिर क्या हुआ बता। सब कह रहे सुहानी की अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बताने लायक नहीं है ये वाला। क्यों? अलग ही है, बता दे फिर। बस तेरे यार कैसा है, मतलब वैसा है थोड़ा सा अटपटा। हाँ। तो बता दे क्या। अजीब ही है, मतलब बताने लायक नहीं। चल ठीक है फिर। और पेपर कैसे गया? आज तो अच्छा गया। क्या आज भी टिक मारने वाले थे? हाँ। 100 नंबर का था, 50-60 आ जाएंगे पर्यावरण का। बस इतने ही 50-60, कम से कम 80-90 तब भी लाते। 100 का था वो। तो क्या हो गया? अब मुझे, मैं पढ़ के चली गई थी, वो तो एक लड़के से पेपर मांगा, फिर मैं वहीं जाके आधे घंटे में पढ़ा, तब जाके अच्छा गया है बहुत। तो मतलब 1 साल से क्या झक मार रही थी तो यहाँ? हाँ, तुम्हारी दुकान पे कौन आ रहा था? मैं नहीं आती तो तुम्हारा, मैं पागल कौन बनाएगा? तो फ्रेंड उधार ले जाने वालों की कहानी बता रही हूँ मैं अभी अपने काना की दुकान में गई थी भतीजे की, और सुहानी भी मिल गई मेरे को रास्ते में। फिर मैं इसको लौटा के ले गई वहीं दुकान में। तो एक व्यक्ति है, मतलब सयाने आदमी है, यानी कि होंगे 60-65 साल के होंगे, यानी कि हाँ ऐसे ही होंगे। तो मैं दुकान में नहीं थी, मेरे पति से ले गए एक 10 रुपये का सामान ले गए, मतलब बीड़ी का मंडल। और पिछले साल भी मुझसे 10 रुपये का बीड़ी का मंडल ले गए थे। तो बोले थे अभी देता हूँ, हाँ मैं पंडित ताई ने ऐसा बोला उन्होंने मुझसे। मैंने कहा ठीक है दे जाना। उस दिन से मेरे को आज तक उनको याद है, मेरा मुंह देखेंगे मुंह छुपा लेंगे, उनको याद है कि इनके पैसे देने हैं। मेरे को देने का नाम नहीं, मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जिस दिन दोबारा दुकान में आए तो उस दिन टोकूंगी। मेरे को ऐसे रोड में कोई इंसान जा रहा हो तो ऐसे टोकने की आदत नहीं है। तो अभी मैं दुकान में नहीं थी, तो काने की दुकान में कोई सामान खत्म होता मैं लेने गई थी वहाँ। मैंने कहा काना को कल लेके दे दूंगी, तो मेरे पति से मांग के चले गए। तो उतने में मैंने देख लिया मैं उधर से आ रही थी, तो मैंने रोका उनको। तो रोका, मैंने कहा तुमने पैसे दिए हैं? कह रहे नहीं दिए हैं। तो मैंने कहा ये मंडल बीड़ी का इधर दे दो, सुहानी के सामने की बात है। तो मैंने कहा बीड़ी का मंडल इधर दे दो। मैंने कहा पर के साल के भी तुम्हारे पैसे हैं, तुमने नहीं दिए हैं मेरे को।
और तो मुझसे कह रहे लड़ो मत। तो मैंने कहा मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा सयाने इंसान हो। मैंने लड़ी कब, मैं तुमसे लड़ने वाली होती तो साल भर से कुछ नहीं कहा मैंने, एक शब्द भी तुमसे बोला नहीं, इतने बार ऊपर नीचे जा रहे मैंने एक शब्द नहीं बोला। खुद तुम्हें ही मतलब शर्म होनी चाहिए कि 10 रुपये का उधार ले गया हूँ, देना चाहिए, ऊपर से अभी तुम दोबारा उधार ले जा रहे हो। मैंने कहा बीड़ी का बंडल मेरे को दे दो, तो नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये जिद्दी ऐसे हो गए, तो अपने पर्स से पैसे निकाल के फिर 20 रुपये दिए उन्होंने। पर के साल के भी 10 रुपये और अब के साल के भी 10 रुपये। पैसे होने के बाद भी उधार देना नहीं चाह रहे, मतलब जहाँ से मिल गया फ्री का खा ले, फ्री का खा ले, ये किस्सा हो रहा है उधार ले जाने वालों का। तुम कब दोगे और तुम्हारी किस दिन खैर करो? है? मैं तो 2-2.5 महीने से आई नहीं हूँ, मुझे उधार का नाम ही बदलू भैया, मुझे कुछ नहीं पता है, अपने काम का खाना तो जैसे भी जाऊँ। राधे राधे। तो फ्रेंड लोग बाग उधार ले जाते हैं, फिर इनको मतलब देने का नाम नहीं होता है। बड़ा दुखी हो गई मैं उधार वाले। अब तो खैर मैं दे नहीं रही हूँ, पर ये जो पहले के हैं उधार ले गए हैं, इनको देख के बड़ी दुखी। अब 2-3 जनों की खैर मैंने और करनी है, तो 2-3 जने मेरे नज़र में औरत जिस दिन आ जाए मेरे हत्या को, बस इनकी करनी। बहुत पुराने हैं वो भी, मुंह छुपाने में लगे हैं अपने। 1-2 दिन अब स्वानी को लेकर उनके घर ही जाते हैं। तो स्वानी को लेके जाती हूँ सीधे घर, सीधे वीडियो ही बनाऊंगी घर जाके। उनके कॉलोनी में रहते हैं 2-3 जने हैं। तो फ्रेंड दीदी लोग भी जाने लग गए हैं। दीदी ने खा लिया है दीदी ने खा लिया है कचरी, और स्वान ने क्या लिया है? तुम तो खिलाते नहीं हो, कंजूसी बिना करके पता नहीं कहाँ जाओगे, इतनी कंजूसी करके कहाँ ले जाओगे? फिर किसने खिलाया है? बुआ ने। खुद खाना पड़ता है, कोई खिलाता है? बेटा एक दिन हो तो एक दिन खिलाए, रोज ठेका ले रखा है तुम्हारा किसी ने? रोज खिलाए जो तुमको। जल्दी कर दीदी को दे दो रही वहाँ। खाओगी बुआ?